क्या 12 साल पुराने देश के सबसे चर्चित मामलों में से एक का आखिरकार पटाक्षेप हो गया है? क्या पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर लगे कोयला घोटाले के आरोप अब पूरी तरह खत्म हो गए हैं? और आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कहा कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है? नमस्कार, मैं हूं सारिका, आप देख रहे हैं टॉप। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कोयला घोटाला क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, सीबीआई ने क्या कहा था और इस फैसले का राजनीतिक और कानूनी महत्व क्या है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम जानेंगे इस फैसले का भविष्य के बड़े राजनीतिक मामलों पर क्या असर पड़ सकता है। मुख्य खबर, करीब एक दशक से ज्यादा समय तक चर्चा में रहे कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करते हुए कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं है। इसके साथ ही निचली अदालत द्वारा जारी समन और आगे की कार्रवाई को भी रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि सेशंस जज के पास सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने का पर्याप्त आधार नहीं था। अदालत ने माना कि जांच एजेंसी को पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला जिससे उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जा सके। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करते हुए मामला बंद कर दिया। सीबीआई ने पहले क्या कहा था? सीबीआई ने वर्ष 2014 में ही 2 क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। जांच एजेंसी का कहना था कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की आपराधिक जिम्मेदारी साबित नहीं होती है। लेकिन निचली अदालत ने इन रिपोर्टों को स्वीकार नहीं किया और समन जारी कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया है। क्या था कोयला घोटाला? ये मामला ओडिशा की तलाबीरा कोयला खदान के आवंटन से जुड़ा था। आरोप था कि वर्ष 2004 से 2005 के बीच कुछ कोयला ब्लॉकों का आवंटन पारदर्शी प्रक्रिया के बजाय मनमानी तरीके से किया गया। इस विवाद ने आगे चल के राष्ट्र स्तर पर राजनीतिक बहस का रूप तो ले लिया और तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम भी इस मामले से जुड़ गया। हालांकि लंबी जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। इस फैसले का क्या मतलब है? इस आदेश का मतलब ये है कि इस विशेष मामले में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ अब कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं चलेगी। साथ ही ये फैसला इस बात को भी रेखांकित करता है कि केवल आरोप पर्याप्त नहीं होते, बल्कि अदालत में ठोस और स्वीकार्य साक्ष्य होना भी जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है इतने लंबे समय तक चले इस मामले का पूरी तरह अंत हो गया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इन टॉप को सब्सक्राइब करना ना भूलें।